हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 11। ठीक है। ये डिस्काउंट के ही क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। मिसलिनियस क्वेश्चन है डिस्काउंट के, और अभी तक मैंने डिस्काउंट पे आपको सक्सेसिव का पैटर्न नहीं टच किया है, वो हम आपको नेक्स्ट शीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी इन क्वेश्चन को करते हैं। टोटल 40 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। ठीक है भाई, चलिए नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, रानी बॉट ए बैग विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। रानी एक बैग लिस्टेड प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद खरीदती है। Had she not got the discount, she would have paid ₹82.5 एक्स्ट्रा। यदि उसे किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसको 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, 82.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। एट वॉट प्राइस डिड शी बाई द बैग, उसने बैग को किस प्राइस में बाई किया है। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है भाई। एमपी जो होता है, जो मार्क्ड प्राइस होता है, जो लिस्ट प्राइस होता है, वो तो 100% ही होता है हमेशा। एमपी तो हमेशा 100% होता है। आप इस पे डिस्काउंट देते हो 20%, 30%, वॉट एवर इट इज। यदि आप इस पे 30% का डिस्काउंट दोगे 100% एमपी पे, तो आप सेल कितने में करोगे? आप 70% में सेल करोगे। यदि आप 30% का डिस्काउंट दोगे एमपी पे, 30% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? आप 70% में सेल करोगे। क्वेश्चन में यह बोला गया है, हैड शी नॉट गॉट द डिस्काउंट, यदि उसे किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसको 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते यदि कोई डिस्काउंट नहीं मिला होता। यानी कि यदि 30% डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको 82.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। तो एक्स्ट्रा पे किस लिए पे करना पड़ता? क्योंकि 30% की छूट उसको नहीं मिलती और उसकी वजह से 82.5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। यानी कि 30% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 82.5 रुपीज। गुड आउट। 30% की वैल्यू 82.5 रुपीज। आपसे पूछा एट व्हाट प्राइस डिड शी बाई द बैग, उसने बैग को किस प्राइस में बाई किया? तो उसने बैग को बाई किया है 70% में। 30% की वैल्यू 82.5 है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 82.5 अपॉन 30। आपसे 70% की वैल्यू पूछिए तो 70% की वैल्यू निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाई 70। 0 से 0, सिर्फ एक लाइन का सवाल था, इतना सा। 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 192.5 रुपीज। कोड आउट इसमें 192.5 रुपीज। क्लियर? सबको बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था, आसान है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अंकित सोल्ड ए कैमरा फॉर ₹18,000। अंकित ने एक कैमरा 18,000 रुपए में बेचा, 18,000 रुपीज में बेचा। Had he offered a discount of 16% on SP, he would have gained a profit of 12%. Then find the CP of camera। देखो बहुत इजी है, बहुत आसान सवाल है। अंकित ने एक कैमरा 18,000 रुपए में बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस है। यदि उसने सेलिंग प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया होता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा है कैमरे का सीपी क्या है। एसपी पे डिस्काउंट देने का मतलब है, डिस्काउंट तो एमपी पे दिया जाता है, एसपी पे डिस्काउंट देने का मतलब है कि यदि उसने 16% कम प्राइस में बेचा होता जितने में अब बेचा है। अब तो उसने कैमरा बेचा है 18,000 रुपए में, अब कैमरा 18,000 रुपए में सेल किया। यदि वो 16% डिस्काउंट पे बेचता एसपी पे 16% डिस्काउंट का मतलब जितने में अब बेचा है उससे 16% कम में सेल किया होता, यानी कि 18,000 रुपए में सेल ना करके 16% कम में सेल करता, यानी कि 84% में सेल करता, यानी कि 18,000 इंटू 0.84 रुपीज में यदि वो सेल करता
तो उसको 12% का लाभ होता। 12% लाभ का मतलब है कि यदि सीपी तुम्हारा 100% है तो उस पर प्रॉफिट उसको 12% का होता, यानी कि ये तुम्हारे 112% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 112, 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता आपका कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका सीपी। कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। 0.84 की 100 में गुणा करोगे तो आपका ये पॉइंट से हट जाएगा। क्लियर है? चलिए नाउ 28 चौका ये और 28 दिया, 4 से 18,000 जाएगा आपका 4,500 बार, 4,500 इंटू 3 13,500 रुपए। तो सीपी कितना आ गया आपका 13,500 रुपए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित बाइज ए सिंगल बनाना फॉर ₹35। रोहित ने एक बनाना खरीदा 35 रुपया में। रोहित ने एक सिंगल, एक केला मिल रहा है उसको 35 रुपए का, एक सिंगल बनाना 35 रुपए का। इफ ही वर टू बाई ए डजन बनाना ही हैव टू पे टोटल अमाउंट ऑफ ₹300। यदि वो एक दर्जन खरीदता है तो उसको पे करना पड़ता है 300 रुपया। कितना? 300 रुपया। मतलब एक केले का पे करना पड़ रहा है उसको 35, और एक दर्जन का यानी कि 12 किलो का पे कर रहा है वो सिर्फ 300 रुपया। वॉट वुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज ही वुड गेट ऑन बाइंग ए डजन बनाना। तो एक डजन बनाना खरीदने पर उसको कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला है? भाई एक बनाना मिल रहा है उसको 35 रुपए का, लेकिन जब वो 12 का पैक खरीद रहा है तो उसको मिल रहा है 300 रुपए के। तो एक दर्जन बनाना की खरीद पर उसे कितना % डिस्काउंट मिला? ऐसा क्वेश्चन आपके मेंस के हर शिफ्ट में था, तो बहुत आसान है। एक बनाना उसको 35 रुपए का मिल रहा है तो 12 बनाना उसको कितने के, 12 के लिए कितना पे करना पड़ता? 12 इंटू 35। यदि एक 35 का है तो 12 के लिए इतना पे करना पड़ता, लेकिन अब 12 के लिए पे कितना किया उसने? 300 रुपया पे किया, यानी कि 12 इंटू 35 का सामान उसने कितने में खरीद लिया? 300 रुपए में खरीद लिया। 12 इंटू 35 का सामान उसने इतने रुपए में खरीद लिया। क्लियर है कि नहीं? तो कितने % डिस्काउंट मिला? तो आपको डिस्काउंट निकालना है, मतलब 12 इंटू 35 से 300 रुपया कितने प्रतिशत कम है, यही तो निकालना है। सबसे बेस्ट फंडा क्या है? मैं हमेशा कहता हूं क्या ले लीजिए आप? रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रेशियो। रेशियो लेंगे तो 12 दूनी 24 और 6 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25। क्या है तुम्हारा? 7:5। कहने का मतलब ये कि 7 की वस्तु 5 में मिल रही है तो डिस्काउंट मिल रहा है आपको 2 का ओवर 7 इंटू 100%, यानी कि 28.56% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a discount of 15% is given on the MP of an article। एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। द शॉपकीपर चार्जेस सेल टैक्स ऑफ 6% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। और जो शॉपकीपर है वो उस डिस्काउंटेड प्राइस पर, कम की गई कीमत पर 6% सेल टैक्स चार्ज करता है। 6% सेल टैक्स और लगाता है और उसके बाद सेल कर देता है। सेल टैक्स लगाने के बाद सेलिंग प्राइस भी ₹1081.2 और सेलिंग प्राइस तुम्हारा 1081.2 रुपए है। व्हाट द एमपी ऑफ आर्टिकल? तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये है तुम्हारा एमपी, ये क्या है आपका? एमपी। क्लियर ना? तो एमपी पे दिया कितना? 15% का डिस्काउंट, तो कीमत होगी कम। कीमत क्या होगी आपकी? कम हो गई। क्लियर है? उसके बाद 15% का डिस्काउंट देने के बाद आपने 6% का लिया सेल टैक्स, और उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो कितना दिया है? 1081.2 रुपीज। ठीक है भाई। आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या है, आर्टिकल का एमपी क्या है। क्लियर? तो ये क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या है आपका? सक्सेसिव रेशियो है। क्या ये सक्सेसिव लगा है? 2 बार एमपी पे पहले मार्क प्राइस को 15% कम किया गया है,
फिर उस कम डिस्काउंटेड प्राइस पर, ये मार्क प्राइस पे यदि तुम 15% कम कर दोगे तो डिस्काउंट दे दोगे, यानी कि कितना, ये आएगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंटेड प्राइस पर 6% टैक्स लिया गया, फिर सेल किया गया। तो सक्सेसिव हुआ, 2 बार एक्शन हुआ एमपी पे, पहले 15% कम किया, फिर 6% बढ़ाया, और फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, तो क्वेश्चन सॉल्व। भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट, यानी कि 20 का सामान कितने में सेल करोगे आप, 17 में। 6% सेल टैक्स लेने का मतलब 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/50, यानी कि 50 का सामान कितने में सेल करोगे आप, 53 में। क्लियर है कि नहीं? सो एमपी से डिस्काउंटेड प्राइस, फिर डिस्काउंटेड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 50 × 20 तो 1000 हो जाएगा, रेशियो 17 × 53 हो जाएगा। ये तो आएगा तुम्हारा एसपी फाइनल वैल्यू, ये जो रेशियो आएगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। फाइनल वैल्यू एसपी है, इनिशियल वैल्यू क्या है, एमपी। एमपी को पहले डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस से एसपी। एमपी से किसका रेशियो आएगा, तुम्हारा एसपी का रेशियो आएगा, और एसपी तुम्हारा दिया कितना है, 1081.2 रुपीज। तो पहले क्या करते हैं, 17 से काट लेते हैं ना, 17 छिक्का 102 और 6, और तुम्हारा 17 × 51, 10 17 छिक्का 102, फिर 53 से इजीली कट गया, 53 × 53 0 बच गया, और ये 53 दूनी तुम्हारा 106, 1.2, तो 17 × 53 कितनी मार्क कट गया, 1.2 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 1.2 रुपीज। आपसे पूछे 1000 की वैल्यू, तो 1000 की वैल्यू 1000 × 1.2 यानी कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए। कितना आ गया आपका, 1200 रुपीज। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर है? आप ऐसे, मैंने सक्सेसिव से बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे एमपी, आपने एमपी रुपया मान लिया, 15% डिस्काउंट देने का मतलब कितना कर दिया आपने, 17/20, फिर 6% आपने क्या लिया, सेल टैक्स लिए, तो कितने में हो गया तुम्हारा, 53/50, इतने में सेल किया, और ये कीमत दे रखी है 1081.2। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो एमपी बराबर 1200 रुपए आएगा, ठीक है ना? सेम चीज है दोनों, यहां पे हम रेशियो की फॉर्म में लिख दिए, यहां पे आपने इस तरीके से लिखा। कोई डाउट, क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मस्त सवाल है, देखेंगे। वाइल सेलिंग ए फोन, एक फोन को सेल करते समय ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 17:1/7%। एक फोन को सेल करते समय, एक फोन को बेचते समय एक शॉपकीपर 17 सही 1/7% डिस्काउंट देता है। 17:1/7% का डिस्काउंट देता है एक शॉपकीपर एक फोन पे, ठीक है। इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 31.11%, यदि उसने 31.11% डिस्काउंट दिया होता, देन ही अर्न्स ₹550 लेस एज प्रॉफिट, तो उसको 550 रुपए लेस प्रॉफिट होता। कितना, 550 रुपए क्या होता, उसको लेस प्रॉफिट होता। तो पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द एमपी ऑफ फोन, फोन का एमपी क्या है, फोन का मार्क्ड प्राइस क्या है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए नाउ देखो, बहुत आसान सवाल है। अब एक शॉपकीपर क्या है, एमपी हमेशा तुम्हारा 100% होता है। वैसे तो शॉपकीपर यदि एमपी पे 70 से 1/7% का डिस्काउंट दे तो उसको सामान बिकेगा, लेकिन यदि वो डिस्काउंट 31.11% का डिस्काउंट दे तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 550 रुपए कम प्रॉफिट होगा पहले के कंपैरिजन में। तो उसको 550 रुपए कम प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि उसने डिस्काउंट आपका दिया एक्स्ट्रा। कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया, 17 से 1/7% की बजाय अब वो 31.11% डिस्काउंट देने लगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, यानी कि कम प्राइस में सेल किया, जिस वजह से आपको क्या हुआ, 550 रुपए का कम प्रॉफिट हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है यही तुम्हारा 550 रुपए के बराबर होना चाहिए। भाई जितना डिस्काउंट उसने बढ़ाया है, जितना वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, उतने ही वो कम प्राइस में सेल कर पाएगा और उतना ही उसको कम प्रॉफिट होगा। क्लियर ना? तो ये परसेंटेज काफी टिपिकल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 17 से 1/7% मतलब 10% प्लस 7:1/7%। 10% is 1/10, 7:1/7% is 1/14। 10 14 70 और ये 10 7 70, 14 5 70, 12/70 यानी कि 6/35। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 6/35।
31.11%, 31.11%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% प्लस 11.11%, 20% इज 1/5, 11.11% इज 1/9, क्या आ गया आपका 45, 5 9 45, 9 5 45, दैट मींस 14/45, कितना आएगी फ्रैक्शन वैल्यू 14/45। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए नाउ आप देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं कि 17 से 7% का डिस्काउंट पहले दे रहा था, अब 31.11% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो एमपी को 35 और 45 का मल्टीपल एज्यूम कर लीजिए, एमपी को 35 और 45 का मल्टीपल एज्यूम कर लीजिए। 100 मानने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि परसेंटेज टिपिकल है, तो फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया, तो 35 और 45 का मल्टीपल, 35 का मतलब होता है 5 इंटू 7 और 45 का मतलब होता है 5 इंटू 9, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 9 यूनिट मान लिया मैंने। आपका एमपी मार्क प्राइस आपका 5 इंटू 7 इंटू 9 यूनिट है, ये एमपी मान लिया। तो यदि एमपी 5 इंटू 7 इंटू 9 यूनिट है, तो 17 से 7% का डिस्काउंट दोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? इसका 6/35 करोगे तो 9 6 का 54 यूनिट, कितना डिस्काउंट दोगे आप? 54 यूनिट, यानी कि पहले एमपी पे डिस्काउंट दे रहे थे आप 54 यूनिट का, 54 यूनिट का। क्लियर है ना? 6/35 निकाला आपने। अब दे रहे हो आप 31.11% का, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो? तो 5 इंटू 7 इंटू 9 का आप जब निकालोगे 14/45, तो कट ही जाना है, तो 14 7 98। अब आप कितना डिस्काउंट दोगे? अब आप दोगे 98 यूनिट का डिस्काउंट दोगे। क्लियर है कि नहीं? कितना? 98 का। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया आपने? आपने कितना? 44 यूनिट एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, 44 यूनिट का, 44 यूनिट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। और रुपीज में कितने एक्स्ट्रा दिया? रुपीज में दिया आपने एक्स्ट्रा 550 रुपए। तो 44 यूनिट के लिए 550 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 550/44 रुपए, ये आगे। क्लियर ना? 11 से 50 बार, 11 से 4 बार, या एक यूनिट की वैल्यू 25/2 रुपए आ गई, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। कोई डाउट? आपसे पूछा है एमपी, एमपी पूछा है, क्लियर है? ज्ञात कीजिए कि नहीं फोन का अंकित मूल्य क्या है, एमपी पूछा है, तो एमपी कितना है? 5 इंटू 7 इंटू 9 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, आपसे पूछिए 5 इंटू 7 इंटू 9 यूनिट की वैल्यू, सो 25/2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 रुपए, ये आ जाएगा आपका मार्क प्राइस। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है? आसान सवाल है। चलिए अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखे हैं, यस, ऑप्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है, 3937.5, 3150, 3770.55 और 4252.5, इस तरीके से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात तो कि 25/2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, तो जब आप ये सब नंबर, इनमें से ऊपर में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, आप 2 से डिवाइड करोगे तो कभी भी आंसर परफेक्ट इंटीजर तो आएगा नहीं, तो ये तो आंसर है नहीं। यदि आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है या फिर वो 0.5 छोड़ता है। यदि इवन है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, यदि ऑड है तो जो आपका पॉइंट के बाद आएगा हमेशा 0.5 आएगा, 0.55 कभी भी नहीं आता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरीके से आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। क्लियर ना? नाउ ये 25 और ये तुम्हारा 35 इंटू 9, तो 25 इंटू 35 इंटू 9/2, क्लियर ना? 35 इंटू 9 315 इंटू 25, ये तुम्हारा 8000 से कम ही रहेगा, तो 8000 से कम ही रहेगा, 8000/2, यानी कि आंसर तुम्हारा ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन 3937.5। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, कुछ था नहीं ऐसे, ठीक है ना? बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कैलकुलेशन को इजी रखना था। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो आप अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई पहले मिल रहा था आपको 17, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले मिल रहा था एमपी पे 17 से इक्वल 7% डिस्काउंट, जो कि कितना होता है 17.14%। अब मिल रहा है 31.11% डिस्काउंट, जो कि कितना होता है 31.11%। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला?
11 में 7 गया 4 और ये 2 में से गए 14% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला 14%। तो 14% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला जो कि कितने के बराबर है 550 रुपए अप्रोक्सीमेटली। देखिए तो 1% की वैल्यू 14 चौका 56 40 रुपए आ गई, तो 100% की वैल्यू 4000 रुपए आ गई, यानी कि आंसर आपका 4000 से कम ही होना चाहिए। आंसर आपका 4000 से कम ही होना चाहिए क्योंकि 14% नहीं है, ठीक है ना, 14% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो आंसर आपका 4000 से कम ही होना चाहिए, तो इसका ए की ऑप्शन है, पांचवे का ए, जस्ट थोड़ा सा कम होगा, तो आंसर क्या ए। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने अप्रोक्सीमेट लेके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत 6 और 7 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत आसान है पर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे, ए शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन द एमआरपी ऑफ हिज गुड्स। एक शॉपकीपर अपने एमआरपी पे 45% का डिस्काउंट देता है एंड दिस एंड्स अप सेलिंग एट सीपी, और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। मतलब एक शॉपकीपर ने एक एमपी फिक्स किया और एमपी पे दे दिया उसने 45% का डिस्काउंट। फिर उसमें बाद में पता चला कि यार मेरी वस्तु तो सीपी पे ही बिक गई, जितने में मैं खरीद के लाया था वस्तु उतने में ही बिक गई 45% का डिस्काउंट देने के बाद। तो पूछा व्हाट वाज द मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज क्या है, ये पूछा मार्कअप परसेंटेज क्या है। तो ये 45 बहुत इजी परसेंटेज 100 पे सॉल्व कर लेते हैं कि सपोज एमपी था आपका 100 रुपया, एमपी था आपका 100, आपने दिया इस पे 45% डिस्काउंट, 45% का डिस्काउंट दिया, तो आपने सेल किया कितने में इसको 55 रुपीज में, 55 रुपीज में सेल किया। क्लियर थी? बट उसको पता चला ये तो 55 रुपए में मैंने बेच दिया, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, इतने में मैं खरीद के लाया हूं, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 55 है। पूछा है कि मार्कअप परसेंटेज क्या, मार्कअप परसेंटेज का मतलब सीपी से कितना एबव उसने एमपी लगाया है। तो 55 के सीपी की वस्तु उसने 100 पे मार्क किए, तो कितने परसेंट एबव है 45 एबव है ओवर 55 इंटू 100%। ये 5 से 9, 5 से 11, 1/11 होता है 9.09, 9/11 हो जाएगा 81.81% आपका मार्कअप परसेंटेज। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 45.45%। एक शॉपकीपर अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 45.45% अबव अंकित करता है एंड देन ऑफर से डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, और फिर मार्क्ड प्राइस पर एक डिस्काउंट भी देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट इन द शॉपकीपर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल सेलिंग प्राइस आता है, जिस प्राइस पे वो सेल करता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लाभ हुआ। ना प्रॉफिट हुआ ना लाभ हुआ, इसका मतलब ये है कि उसने फाइनली जो सामान है वो कॉस्ट प्राइस में ही सेल कर दिया, जिस प्राइस में वो खरीद के लाया उसमें ही सेल कर दिया। What was the percentage discount offered by the shopkeeper? तो आपसे पूछा है शॉपकीपर ने कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया था, शॉपकीपर ने कितने प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर किया जिससे कि उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है, चलिए अब शॉपकीपर ने अपने, पहले तो शॉपकीपर सामान खरीद के लाया, उसने मार्कअप किया कितना 45.45% उसने मार्कअप किया, सीपी से इतने परसेंट एबव क्या किया उसने मार्कअप किया। तो 45.45% इज 5/11, 5/11 होती है फ्रैक्शन वैल्यू 5/11। तो यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 5/11 है, तो सीपी तुम्हारा 11 होना चाहिए और मार्कअप जो होना चाहिए वो तुम्हारा 5 रुपए होना चाहिए। यानी कि 11 रुपए की वस्तु उसने 5 रुपए ज्यादा में अंकित कर दी, यानी कि कितने में कर दी 16 में।
कितने में कर दी 16 में, तो 11 रुपया सीपी है, एमपी तुम्हारा 16 रुपया। फिर उसने इस पे डिस्काउंट दिया कुछ ना कुछ, और डिस्काउंट देने के बाद उसने सेल कर दिया, और इस प्राइस पे सेल किया कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हुआ, यानी कि उसने सीपी पे ही सेल कर दिया, यानी कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है 11 रुपया, उसने 11 रुपए में ही सेल कर दिया, यानी कि एसपी तुम्हारा कितना है 11 रुपए। पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, एमपी पे। तो कहने का मतलब ये कि उसने 16 के एमपी की वस्तु, 16 के मार्केट प्राइस की वस्तु 11 रुपए में सेल कर दी, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 5 डिस्काउंट दिया 16 पर, तो 5/16 इंटू 100%, यानी कि 1/16 6.25, 5/16 31.25, तो कितना डिस्काउंट दिया उसने 31.25% डिस्काउंट। क्लियर, कोई डाउट इसमें, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इजी क्वेश्चन। प्रोफेसर चोपड़ा बोट ए कार, प्रोफेसर चोपड़ा ने कार खरीदी एंड गॉट 15% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस एज ए डीलर से डिस्काउंट, और ओरिजिनल प्राइस का 15% उसको डिस्काउंट मिला। ही देन सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट ऑन इट्स परचेज प्राइस, और फिर उन्होंने बेच दिया उसको अपने परचेज प्राइस पे 20% का प्रॉफिट लेके। What percent did he get on the original price? What percent profit? तो ओरिजिनल प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट प्रोफेसर चोपड़ा को मिला। देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करो, ठीक है। दोनों तरीके, देखो करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, पर बेस्ट अप्रोच लगाइए। प्रोफेसर चोपड़ा बॉट ए कार एंड गॉट 15% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस एज ए डीलर डिस्काउंट। प्रोफेसर चोपड़ा ने कार खरीदी और ओरिजिनल प्राइस का 15% उसको डिस्काउंट के रूप में मिला, यानी कि ओरिजिनल प्राइस, सपोज आपका जो ओरिजिनल प्राइस है वो सपोज 100 है, मैंने 100 मान लिया क्योंकि परसेंटेज ही है, तो 100 पे उनको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो उन्होंने कितने में खरीदी कार, 85 रुपीज में कार खरीदी। प्रोफेसर चोपड़ा के लिए सीपी है। अब 85 रुपए में खरीदने के बाद उन्होंने इसको सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे, परचेजिंग प्राइस पे। तो अपना परचेजिंग प्राइस 85 रुपए, तो 85 रुपीज में 20% का प्रॉफिट कमा के उन्होंने सेल कर दिया। तो 20% का जब प्रॉफिट कमाया तो 85 पे 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितने में सेल करेंगे, 1.2 में। 85 के 1.2 में सेल करेंगे, और 85 के 1.2 में सेल करने का मतलब कितना है, 12 पंजे 60 की 0, वहां से लगे 6, 12 96 और 6 102, 102 रुपए में सेल करेंगे। तो कितने में सेल कर दी उन्होंने, 102 रुपए में सेल कर दी। पूछा क्या है, व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही गेट ऑन दी ओरिजिनल प्राइस। प्रोफेसर चोपड़ा को ओरिजिनल प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो ओरिजिनल प्राइस तो 100 रुपया है ना, तो ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए की वस्तु, ओरिजिनल प्राइस पे 100 की वस्तु 102 रुपए में बिकी है, तो प्रोफेसर चोपड़ा को ओरिजिनल प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 2% प्रॉफिट। बट प्रोफेसर चोपड़ा को अपने सीपी पे, अपने परचेजिंग प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। आप सक्सेसिव रेशियो मेथड भी लगा सकते हो कि पहले ओरिजिनल प्राइस पे 15% कम कीमत पे खरीदा, यानी कि 20 का सामान 70 में खरीद लिया ओरिजिनल प्राइस पे इसमें, फिर सीपी पे 20% का प्रॉफिट लेने के बाद बेच दिया, यानी कि 5 का सामान कितने में बिक दिया, 6 में। सक्सेसिव रेशियो लगाया 20 पंजे 100, 70 छिक्का 102। ये इनिशियल से फाइनल रेशियो का रेशियो आएगा, तो इनिशियल से फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल प्राइस, और 102 क्या है, फाइनल यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 100 की वस्तु 102 में बिकी है, कितना, 2% प्रॉफिट ओरिजिनल प्राइस पे। क्लियर, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper bought an article on 22% डिस्काउंट। क्लियर है, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 22% डिस्काउंट पे, एंड सोल्ड इट एट 43% मोर देन द मार्क्ड प्राइस, और उसको बेच दिया 43% ज्यादा पे मार्क्ड प्राइस से। जितना भी मार्क्ड प्राइस है, जितना भी एमपी है, उससे 43% ज्यादा में सेल किया। वॉट प्रॉफिट डिड ही गेट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को,
तो परसेंटेज बहुत इजी है। मैंने मान लिया कि एमपी आपका 100 रुपया है, 100 रुपया बोलो, 100 यूनिट बोलो या 100 परसेंटेज बोलो, 100 पे जो आंसर सीधा परसेंटेज में आएगा, तो 100 यूनिट 100 रुपया 100 परसेंटेज की बात है। तो एमपी मान लिया कि मैंने 100 रुपये, एमपी 100 रुपये, तो एमपी 100 रुपये, तो शॉपकीपर ने सामान खरीदा 22% डिस्काउंट पे, बॉट एन आर्टिकल ऑन 22% डिस्काउंट, तो 22% डिस्काउंट पे उसने खरीदा, तो कितने में खरीद लिया, 78 रुपीज में खरीद लिया। शॉपकीपर का क्या है, सीपी है। और फिर शॉपकीपर ने उसको बेच दिया, सोल्ड इट एट 43% मोर देन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस से 43% ज्यादा में बेच दिया। सो मार्क प्राइस 100 है, 100 से 43% ज्यादा, यानी कि कितने में बेच दिया, 143 रुपीज में बेच दिया। ये शॉपकीपर का क्या है, एसपी। पूछा है शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शॉपकीपर ने 78 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी है, 143 रुपए में बेच दी है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, सबसे बेस्ट मेथड मैं हमेशा कहता हूं, क्या आप क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, 78 है 143 है, रेशियो ले लीजिए सीपी से एसपी का, 13 × 78 और 13 कम 13 और 6 से 11, 6:11, यानी कि 6 के सीपी की वस्तु 11 में बिकी है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 का प्रॉफिट हुआ है, ओवर कितना 6 पर इंटू 100%। 1/6 होता है 16.66 और 5/6 क्या होता है तुम्हारा 83.33% प्रॉफिट। क्लियर है, तो शॉपकीपर को कितना हुआ है, 83.33% प्रॉफिट। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल है ना, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया है, बहुत लॉजिकल है, आसान सवाल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान ही होते, टफ नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आपके सोचने पर डिपेंड करता है। ठीक है, श्याम वेंट शॉपिंग टू बाई ए मोबाइल, श्याम शॉपिंग करने गया मोबाइल खरीदने के लिए। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू पे 23.5% टैक्स, शॉपकीपर ने बोला ये लो अपना फोन 10,000 रुपए का, इस पर तुम टैक्स पे करो, 23.5% टैक्स पे करो। इफ ही वांट्स बिल, यदि तुमको बिल चाहिए, यदि तुमको बिल चाहिए तो तुम 23.5% टैक्स पे करो। इफ नॉट यू कैन गेट 9% डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मोबाइल, यदि तुमको बिल नहीं चाहिए, तुम भी पैसा कमाओ मैं भी पैसा कमाऊं बेईमानी से, तो मैं तुमको मोबाइल के एक्चुअल प्राइस पे 9% का डिस्काउंट दूंगा। शॉपकीपर ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें बिल चाहिए तो मोबाइल का जो भी एक्चुअल प्राइस है इस पे दो 23.5% टैक्स, और बिल नहीं चाहिए तो जितना भी मोबाइल का एक्चुअल प्राइस है उस पर मैं तुम्हें 9% डिस्काउंट दूंगा, 9% डिस्काउंट देके सेल करूंगा। क्लियर है। श्याम डिसाइडेड नॉट टू टेक द बिल, श्याम ने सोचा पैसा बचाना है तो उसने बिल नहीं लेने का डिसाइड किया। एंड पेड ₹5460, और 5,460 रुपया श्याम ने पे किया। क्लियर है। बाय दिस हाउ मच मनी कुड श्याम सेव्ड ऑन परचेसिंग मोबाइल, सो इस प्रोसेस के थ्रू बिल ना लेने के कारण उसने कितना रुपया सेव कर लिया, श्याम ने कितने रुपए बचाए बिल ना लेने की वजह से। क्लियर है, तो बहुत आसान सवाल है। तो मोबाइल का देखो परसेंटेज काफी इजी है, तो मैंने ये मान लिया कि जो मोबाइल का जो एक्चुअल प्राइस है भाई, मोबाइल का जो एक्चुअल प्राइस है वो आपका 100 यूनिट है या 100% है। मोबाइल का जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट मान लिया कि मोबाइल का जो एक्चुअल कीमत है वो 100 यूनिट है। यदि शाम को मोबाइल खरीदना है तो 100 यूनिट पे करना पड़ेगा। अगर बिल चाहिए शाम को तो इस 100 यूनिट पे उसको 23.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 123.5 यूनिट पे करना पड़ेगा कि नहीं शाम को, 23.5% टैक्स देने के बाद। यदि बिल नहीं लेता है शाम तो शॉपकीपर ने क्या किया, शाम को 9% का डिस्काउंट और दिया। 100 यूनिट तो छोड़ो, टैक्स तो छोड़ो, डिस्काउंट और दिया, यानी कि 100 यूनिट की बजाय कितने में सामान देगा वो शॉपकीपर, 91 यूनिट में। यानी कि श्याम कितने रुपए में सामान खरीदेगा, 91 यूनिट में। तो श्याम का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, शॉपकीपर का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो श्याम ने बिल लिया नहीं है, यानी कि श्याम ने सामान कितने में खरीदा है, 91 यूनिट में खरीदा है, और शॉपकीपर ने 91 यूनिट में बेचा है बिना बिल दिए। और श्याम ने पैसा कितना पे किया है, श्याम ने पे किया है 5460। तो 91 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई,
5460 के बराबर आ गई। यदि 91 यूनिट की वैल्यू 5460 के बराबर है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारा 60 रुपीज के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपके कितने के बराबर आ गई? 60 रुपीज के बराबर आ गई। आपसे पूछा कि श्याम ने बिल ना लेने की वजह से कितना रुपया सेव किया। यदि श्याम बिल लेता तो 123.5 यूनिट पे करना पड़ता। क्योंकि श्याम ने बिल नहीं लिया तो उसने सिर्फ 91 यूनिट पे किया। तो श्याम ने कितना यूनिट कम पे किया? श्याम ने 123.5 माइनस 91 यानी कि कितना? 32.5 यूनिट लेस पे किया कि नहीं? 32.5 यूनिट लेस पे किया, यानी कि श्याम ने 32.5 यूनिट की क्या की? सेविंग की। और यही सेविंग आपसे पूछिए तो 1 यूनिट के लिए 60 रुपया है, तो 32.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 32.5 इंटू 60 रुपीज। क्लियर है ना? सो पॉइंट से हम ये जीरो हटा लेते हैं। देखो 300 इंटू 6 होता है 1800, 25 6 होता है 150, 1800 प्लस 150 यानी कि 1950 रुपए। तो श्याम ने कितने की सेविंग की है? 1950 की सेविंग की है। क्लियर? आसान सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहां से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। A mobile of rupees 12,000 was offered 30% discount on Holi by Flipkart. फ्लिपकार्ट ने क्या किया? होली पे एक मोबाइल जिसका प्राइस 12,000 रुपए है उसको 30% का डिस्काउंट पे बेचा होली पे। श्रेया अवेल्ड दी ऑफर, श्रेया ने ऑफर ले लिया एंड शी गॉट एडिशनल 20% बाय पेइंग थ्रू डेबिट कार्ड। मतलब 12,000 रुपए का मोबाइल है तो 30% के डिस्काउंट पे तो दे ही रहा है फ्लिपकार्ट। श्रेया को 20% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल गया, वो उसने जो बिल पे किया वो डेबिट कार्ड के थ्रू पे किया। आफ्टर दैट शी स्पेंड 15% ऑफ द परचेज्ड प्राइस फॉर बाइंग स्क्रीन गार्ड। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि श्रेया ने मोबाइल खरीद लिया, उसके पास आ गया मोबाइल, उसने 15% अपने परचेसिंग प्राइस का खर्च किया किसमें? स्क्रीन गार्ड वगैरह में, मोबाइल को सजाने में। ठीक है ना? तो जितने में उसने मोबाइल खरीदा उसका 15% किया उसने मोबाइल को सजाने में। एट व्हाट प्राइस शी शुड सेल टू द आमिर द मोबाइल विद स्क्रीन गार्ड टू इनकर ए प्रॉफिट ऑफ 14.28%। तो अब वो अपने मोबाइल को आमिर को कितने रुपए में बेच दे स्क्रीन गार्ड सहित, जिससे उसको 14.28% का लाभ हो। तो बहुत आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं। देखो मोबाइल का प्राइस था 12,000 रुपए, सिंगल लाइन में लिखेंगे 12,000 रुपए। श्रेया को मिल गया 30% का डिस्काउंट, तो उसने कितने में खरीद लिया? इंटू 7/10 में खरीद लिया। 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 का डिस्काउंट मिल गया तो 7/10 में खरीद लिया। एडिशनल 20% डिस्काउंट, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में कितना हो गया? 4/5। कितना हो गया? 4/5। क्लियर है ना? उसके बाद उसने खर्च किया अपने परचेसिंग प्राइस का कितना? 15% अपने परचेसिंग प्राइस का खर्च किया। क्लियर ना? तो 15% यानी कि कितना? 3/20 खर्च किया। तो श्रेया का जो सीपी हो जाएगा वो 23/20 हो जाएगा। अब इतना उसने खर्च कर दिया ना, 15% खर्च कर दिया स्क्रीन गार्ड पे, तो टोटल जो श्रेया का जो सीपी पड़ा मोबाइल का वो इतना पड़ा, मोबाइल विद स्क्रीन गार्ड। अब उसको ये मोबाइल बेचना है आमिर को कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा के? 14.28% का प्रॉफिट कमा के। तो 14.28% फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/7। तो 1/7 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा? 8/7 में सेल करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो ये होना चाहिए एसपी, ये होना चाहिए क्या तुम्हारा? एसपी। क्लियर है? ये क्या होगा आपका? एसपी। इतने रुपए में श्रेया को मोबाइल सेल करना चाहिए। कोई डाउट? अब 10 ये 20×5 100, ये टू 10,000 हो गया। देखो 3 जीरो सामने 3 जीरो हटा दिया। अब 7 से आपका 7 कट गया। सो 12 इंटू 23 चौका 92 इंटू 8, ये आ गया तुम्हारा एसपी। इतने रुपए में उसको आमिर को सेल करना चाहिए मोबाइल। क्लियर है भाई? आप सक्सेसिव रेशियो मेथड भी लगा सकते थे, सक्सेसिव ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, आपसे पूछा है प्रॉफिट कितने रुपए में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइसेस पे पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं
तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 अट्ठे 32, 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए आंसर का 2। एक ही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8832 रुपीज। क्लियर, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही आसान सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। यस, क्वेश्चन नंबर 20। A producer marks up price of an article by adding production cost. A producer marks up price of an article by adding production cost, comma production tax. Production tax is 20% of production cost and profit, which is 25% of production cost. He sold it to a wholesaler. Wholesaler sold it to a dealer at 20% profit. Dealer marks it by 25% more than purchased price and give a discount of 5% at cash payment. प्रोडक्शन कॉस्ट है 2400। यस, ये काम की चीज मिली। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है तुमको? प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है 2400 रुपए, 2400 रुपीज। क्लियर, ओके। देन फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट दैट डीलर गिव्स टू कस्टमर। तो डिस्काउंट पूछा है जो डीलर ने कस्टमर को दिया। एक प्रोड्यूसर सबसे पहले क्या करता है, एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट बनाता है और उसने मार्कअप किया। प्रोड्यूसर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय एडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। एक प्रोड्यूसर ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाया और उसका मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस क्या, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूड कर दी। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज में इंक्लूड कर दी। कोई डाउट किसी को? क्लियर, सबको बात समझ? एक प्रोड्यूसर ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाया और उसका जो एमपी है, उसका जो मार्क्ड प्राइस है, उसका जो एमपी है, उसका जो मार्क्ड प्राइस है, वो इस तरीके से फिक्स किया कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रॉफिट तीनों चीजें इंक्लूड की। प्रोडक्शन कॉस्ट तो 2400 है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा 100% होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट 100% होता है। क्वेश्चन बोला प्रोडक्शन टैक्स इज 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन टैक्स जो है प्रोडक्शन कॉस्ट का 20%, यानी कि यदि प्रोडक्शन कॉस्ट 100% है तो टैक्स आपका 20% हो जाएगा, 100 का 20%। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विच इज 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो लाभ कमाना चाहता है, जो उसका उत्पादन में जो वो लगा इन्वेस्टमेंट है, उसका 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि प्रॉफिट कितना, 25%, प्रोडक्शन कॉस्ट को 25%। तो जिसने एमपी फिक्स किया होगा 100% प्रोडक्शन कॉस्ट, 20% प्रोडक्शन टैक्स प्लस 25% प्रॉफिट, यानी कि 145% पे उसने क्या किया, एमपी फिक्स किया। सीपी से प्रोडक्शन कॉस्ट से 45% एबव उसने सीपी अंकित किया है। प्रोडक्शन कॉस्ट का 145% उसने एमपी अंकित किया है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि यदि तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट 2400 रुपया है तो उसने जो एमपी फिक्स किया है वो 2400 का 145%, यानी कि 2400 का 1.45, ये उसने एमपी लगाया है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उसको प्रोडक्शन कॉस्ट पे 20% का प्रोडक्शन टैक्स देना है और 25% लाभ भी कमाना, तो टोटल 45% का चाहिए उसको एक्स्ट्रा, तो 2400 का 1.45 उसने एमपी लगा दिया। उसके बाद ही सोल्ड इट टू होलसेलर, होलसेलर को बेच दिया, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये होलसेलर का सीपी है। होलसेलर ने इतने रुपए में सामान खरीद लिया, 2400 इंटू 1.45 रुपीज में, इतने रुपए में सामान होलसेलर ने खरीद लिया। होलसेलर सोल्ड इट टू डीलर एट 20% प्रॉफिट। उसके बाद होलसेलर ने किसको बेच दिया, डीलर को बेच दिया 20% प्रॉफिट में। 20% का मतलब 1/5, 1/5 के प्रॉफिट में बेचा, यानी कितने बेचा, 6/5 में। तो ये हो गया। अब ये तुम्हारा डीलर ने खरीद लिया, तुम्हारे डीलर का सीपी है, ये तुम्हारे डीलर का कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद डीलर मार्क्स अप इट बाय 25% मोर देन परचेज प्राइस। उसके बाद डीलर ने इसको मार्कअप कर दिया, डीलर ने इतने रुपए में खरीद लिया और मार्कअप कर दिया कितना, 25% ज्यादा परचेज्ड प्राइस से। तो इतने में खरीदा, 25% ज्यादा मार्कअप कर दिया, तो 25% मतलब 1/4, 1/4 मार्कअप कर दिया तो कितना मार्क प्राइस हो गया, 5/4। इतना डीलर ने एमपी फिक्स कर दिया, इतना डीलर ने एमपी फिक्स कर दिया जो लिखा हुआ है। उसके बाद डीलर ने 5% का डिस्काउंट दिया एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 5% एट कैश पेमेंट। जो भी कैश पेमेंट करेगा डीलर उसको 5% का डिस्काउंट देगा। 5% मतलब 1/20, तो डीलर 5% यानी कि 1/20 डिस्काउंट देगा।
फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट दैट डीलर गिव्स टू कस्टमर। तो डिस्काउंट अमाउंट बताओ जो डीलर ने कस्टमर को दिया। तो इतने रुपीस का जो बोर्ड पे लिखे हुए इसका 5% डिस्काउंट डीलर ने दिया। 5% मतलब 1/20 इतना डिस्काउंट डीलर ने दिया है अपने कस्टमर को। सो दिस इज द डिस्काउंट। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो सिंपल है, 5 चौक 20 और 20 इंटू 20 यानी कि 400, 400 से 2400 आपका 6 बार कट जाएगा। 6 छिक 36, 36 पंजे कितना होगा तुम्हारा 180। 180 इंटू 1.45 ये आंसर आ जाएगा। 180 की 1 में गुणा करोगे तो 180 जाएगा और 180 की 0.45 में गुणा करोगे तो 18 पंजे 90 की 0 और 18 72 9 81 81.00 81। तो 180 प्लस 81 18 26 261 रुपए कितना हो जाएगा तुम्हारा 261 रुपीज। क्लियर है? तो डीलर ने कस्टमर को जो डिस्काउंट ऑफर किया है वो कितना है आपका 261 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे। ठीक, चलिए यस। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। ए डीलर मेक्स आर्टिकल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम ए प्रॉफिट ऑफ 30%। एक डीलर अपने आर्टिकल को इस तरीके से मार्क करता है कि जिससे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो, यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है उसने सीपी से 30% एबव रखा हुआ है। ठीक है। 6% ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वाज लॉस्ट इन फायर इन हिज प्रीमिसेस। ठीक है। और 6% जो उसका कंसाइनमेंट है वो जल के बर्बाद हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप ये मान लीजिए कि टोटल कंसाइनमेंट 100 है, टोटल कंसाइनमेंट 100 रुपए का, ये मान लीजिए। यदि परसेंटेज इजी है तो टोटल कंसाइनमेंट यदि 100 रुपए का है तो 6% कंसाइनमेंट जल के बर्बाद हो गया, यानी कि सीपी तो तुम्हारा टोटल 100 रुपया है तो 6 रुपए का कंसाइनमेंट जल के बर्बाद हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है कि नहीं? 6 रुपए का कंसाइनमेंट तो जो है वो आपका बिका ही नहीं, क्या हुआ 0 रुपए में बिका, लॉस हो गया। क्लियर है? उसके बाद 24% was sold and had to be sold at half the cost price। और 24%, 100 का 24% यानी कि 24 रुपए का कंसाइनमेंट, 24 रुपए का कंसाइनमेंट क्या हो गया, थोड़ा सोल्ड हो गया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और उसको क्या हुआ, आधे प्राइस पे बेचना पड़ा, सीपी के हाफ में बेचना पड़ा, यानी कि 24 के सामान को कितने में बेचना पड़ा, 12 रुपए में बेचना पड़ा। 24 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेचना पड़ा। द रिमाइंडर वॉज सोल्ड एट मार्क्ड प्राइस। और रिमाइंडर को, बाकी बचे हुए सामान को मार्क्ड प्राइस पे बेचना पड़ा। बाकी बचा हुआ सामान 24 प्लस 6 30 ये हो चुका, तो बाकी बचा हुआ सामान है कितने का, 70 रुपए का सामान है। तो बाकी बचे हुए 70 रुपए के सामान को कितने में बेचना पड़ा, मार्क्ड प्राइस पे बेचा है। ये तो एमपी पे बेचा है, और एमपी क्या है, एमपी सीपी से 30% एबव है। एमपी इस तरीके से फिक्स किया है कि सीपी पे 30% का लाभ हो, तो एमपी जो है सीपी से 30% एबव है, तो 70 रुपए पे 30% का प्रॉफिट कमाओगे तो 70 का 30% 21 का प्रॉफिट कमाओगे, तो सेल कितने में करोगे, 91 रुपीज में सेल करोगे। क्लियर? व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस डिड द डीलर मेक ऑन द कंसाइनमेंट। तो डीलर को कंसाइनमेंट में कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो 100 रुपए का टोटल कंसाइनमेंट डीलर ने इतने रुपए में बेच दिया, दैट में 0 प्लस 12 प्लस 91 यानी कितना 103 रुपए में बेच दिया डीलर ने। टोटल कंसाइनमेंट 100 का 103 में, यानी कि डीलर को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 3%। क्लियर है ना? कितना, 3% का प्रॉफिट। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? आंसर इज योर सी ऑप्शन। ठीक है भाई। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक लॉजिक है। अगर किसी ने क्वेश्चन मिस किया तो दिक्कत हो जाएगी। एमपी ऑफ ए चेयर इज 37.5% मोर देन इट्स सीपी। एक चेयर का मार्क प्राइस उस चेयर के कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है।
इफ एसपी एंड एमपी बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 44 सही 4/9%, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस दोनों को ही 44 सही 4/9% बढ़ाया जाता है, देन प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, और प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट 3 गुना होगा कब? तब हम सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे जब। मुझे एमपी को 44 सही 4/9% बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि सेलिंग प्राइस को 44 सही 4/9% बढ़ाया तो मेरा प्रॉफिट जो है अब 3 गुना हो गया। जितना मुझे पहले प्रॉफिट हो रहा था अब मुझे उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। इफ द इनिशियल एमपी ऑफ चेयर इज 3850, यदि चेयर का इनिशियल एमपी 3850 है, देन फाइंड इनिशियल एसपी ऑफ चेयर। तो चेयर का इनिशियल एसपी क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है। एक चेयर का जो एमपी है वो उसके सीपी से 37.5% ज्यादा है, तो ये हो गया तुम्हारा सीपी और ये है एमपी। तो एमपी जो है सीपी से 37.5% ज्यादा, 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 3/8। यानी कि यदि सीपी अगर 8 यूनिट है तो एमपी आपका 11 यूनिट है, तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? 8:11। क्वेश्चन में चेयर का इनिशियल एमपी बोला है कितना? 3850 रुपीज, 3850 रुपए, जो कि कितना है? 11 33 350 टाइम 350 टाइम्स है ना। तो सीपी भी, चेयर का सीपी भी 350 गुना होगा, 8 × 350 यानी कि 2800 रुपए। यानी कि चेयर का जो सीपी है वो 2800 रुपीज है। क्लियर है? मुझे चेयर का सीपी पता है कि चेयर का कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए, बट आपसे चेयर का इनिशियल एसपी पूछा है। क्वेश्चन में खतरनाक लाइन क्या दी है कि एसपी को यदि मैं 44 सही 4/9% बढ़ाऊं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अगर पहले 1 रुपए का प्रॉफिट है तो अब 3 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 3 गुना हो गया है। क्लियर है ना? ठीक है। एमपी को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे। सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया? 44 सही 4/9%, और 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/9। यानी कि यदि इनिशियल सेलिंग प्राइस 9 था तो अब सेलिंग प्राइस को 4 आपका बढ़ा दिया है। यानी कि यदि तुम्हारा इनिशियल एसपी कितना था? 9 यूनिट था, देखते रहना ध्यान से। अब जो तुम्हारा फाइनल एसपी हो गया है वो तुम्हारा 4 बढ़ के यानी कि वो 13 यूनिट है। फाइनल एसपी कितना है? 13 यूनिट। क्लियर है? तो इनिशियल एसपी तुम्हारा 9 यूनिट था, अब फाइनल एसपी आपका कितना है? 13 यूनिट है। क्लियर? और आपका प्रॉफिट जो हो गया वो 3 टाइम्स, प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। प्रॉफिट बिकम 3 टाइम का मतलब यदि पहले प्रॉफिट 1 रुपया था तो अब प्रॉफिट 3 रुपया है। एसपी को 9 यूनिट से 13 यूनिट किया, एसपी को 9 रुपया से 13 रुपया किया, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा कितना? प्रॉफिट बढ़ा 4 रुपया। प्रॉफिट बढ़ा कितना? 4 यूनिट बोलो या 4 रुपया बोलो, एक ही बात है। प्रॉफिट बढ़ा कितना? 4 यूनिट। कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? 4 यूनिट आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। 9 से 13 का मतलब प्रॉफिट आपका कितना इंक्रीज हुआ? 4 यूनिट। बट प्रॉफिट तुम्हारा कितना हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। प्रॉफिट यदि तुम्हारा 3 टाइम्स हुआ है तो इनिशियली जो तुमको प्रॉफिट हो रहा होगा वो 2 यूनिट का हो रहा होगा। अगर इनिशियली तुमको 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होगा तो तुम्हारा जो इनिशियल सीपी है वो 7 यूनिट होना चाहिए। 7 यूनिट का सामान तुम्हारे इनिशियली 9 यूनिट में बिक रहा था, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपए का। अब एसपी को तुमने 9 से बढ़ाकर 13 कर दिया तो अब प्रॉफिट 4 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। और प्रॉफिट तुम्हारा है कितना? सीपी तो 7 है और तुम्हारा एसपी 13 है। यानी कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है, अब 7 यूनिट की वस्तु तुम्हारी 13 में बिक रही है, अब जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 6 यूनिट है। यानी कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो इनिशियल प्रॉफिट का 3 टाइम्स हो गया, 2 3 6। कितना होगा? 3 टाइम्स हो गया, 2 3 6। यानी कि तुम्हें पहले तो प्रॉफिट हो रहा था 2 यूनिट, अब तुमको प्रॉफिट कितना करना है? 6 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया। यानी कि इनिशियल सीपी कितना रहा होगा? 7 यूनिट। इतना आपको इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ये लॉजिक है। एसपी को 9 यूनिट से 13 यूनिट बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस को 4 यूनिट बढ़ाया तो प्रॉफिट भी तुम्हारा 4 यूनिट बढ़ा। प्रॉफिट भी 4 यूनिट बढ़ा। अगर प्रॉफिट 3 गुना होता है यानी कि प्रॉफिट तुम्हारा 1 से 3 होता है तो प्रॉफिट बढ़ता कितना है? 2। अगर प्रॉफिट 2 बढ़ता है, क्वेश्चन में इस बढ़े हुए 2 प्रॉफिट के लिए 4 दे रखी है, तो इनिशियल प्रॉफिट तुम्हारा 2 होना चाहिए और अब फाइनल प्रॉफिट तुम्हारा 6 होना चाहिए। तो फाइनल प्रॉफिट को मैंने 6 किया, ये तुमको 4 दे रखा है, इनिशियल तुम्हारा 2 है और ये कितना हो गया तुम्हारा? 3 टाइम्स हो गया।
क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें किसी को? फिर से समझ लो, समझ लेंगे। सेलिंग प्राइस को किया तुमने 9 से 13, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 4 यूनिट बढ़ गया, प्रॉफिट 3 गुना हो गया। 3 गुना प्रॉफिट होने का मतलब है प्रॉफिट x से 3x हो जाना। अगर प्रॉफिट x से 3x होता है तो प्रॉफिट बढ़ता कितना है? 2x, और प्रॉफिट बढ़ा कितना है? 9 यूनिट से 13 यूनिट होने की वजह से प्रॉफिट तुम्हारा 4 यूनिट बढ़ा है। तो 2x के लिए 4 यूनिट दे रखे, 2x के लिए 4 है तो x के लिए 2 है, यानी कि इनिशियल प्रॉफिट तुम्हारा 2 यूनिट रहा होगा और फाइनल प्रॉफिट तुम्हारा 6 यूनिट है। और 2 यूनिट से 6 यूनिट प्रॉफिट होने का मतलब प्रॉफिट तुम्हारा कितने गुना हो गया? 3 टाइम्स हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस वजह से मैंने निकाल लिया कि इनिशियल प्रॉफिट तुम्हारा 2 यूनिट है। यदि इनिशियल प्रॉफिट 2 यूनिट है तो इनिशियल सीपी तुम्हारा सीपी कितना रहा होगा? 7 यूनिट। आपसे पूछा है इनिशियल एमपी, इनिशियल एमपी आपसे पूछा है। मुझे पता है सीपी 2800 रुपए है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए के बराबर है। 7 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए के बराबर है, यानी कि 400 टाइम्स है, 400 गुना। मुझसे पूछा है इनिशियल एसपी, तो इनिशियल एसपी 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 400 यानी कि 3600 रुपए होगी। यानी कि इनिशियल जो एसपी है, इनिशियल जो एसपी है, टेबल या चेयर वॉट एवर इट इज, वो कितना है तुम्हारा? 3600 रुपए। क्लियर? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 3600 रुपए। इनिशियल एसपी कितना होगा आपका? 3600 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यस, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इस टाइप के पहले क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। एमपी एंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 11:7। मतलब यदि तुम्हारा एमपी 11 रुपया है तो सीपी तुम्हारा 7 रुपया। एमपी से सीपी का रेशियो दे रखा है। When 4x% डिस्काउंट इज गिवन, जब आपको 4x% का डिस्काउंट देते हैं, कितना डिस्काउंट देते हो आप? 4x% का डिस्काउंट देते हो। इज गिवन ऑन द एमपी देयर इज ए लॉस ऑफ 2x%, तो आपको 2x% का लॉस होता है। सीपी पे 2x% का लॉस होता है। फाइंड द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बताइए। तो हमेशा मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब भी इस टाइप की चीजें आए तो आप x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कीजिए। मैंने x% को मान लिया k है, तो 4x% की वैल्यू हो जाएगी 4 के और 2x% की वैल्यू हो जाएगी 2 के। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने मान ली। अब एमपी तो तुम्हारा 11 रुपया है, 11 रुपया पे यदि तुम 4 के डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? 11 इंटू 1 - 4 के में सेल करोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सीपी तुम्हारा 7 रुपया, 7 रुपया पे यदि तुम्हें 2x% का लॉस होगा, कि 2k का लॉस होगा, तो समान सेल कितने में होगा? 7 इंटू 1 - 2k में सेल हुआ होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल। दोनों सेलिंग प्राइस को हमने क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। क्लियर है? तो 11 एकम 11, 7 एकम 7, डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा? 4। 11 चौक 44, 7 दूनी 14, डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा? 30k। इस तरीके से करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। k बराबर आ गया तुम्हारा 4/30 यानी कि 2/15। तो k की वैल्यू 2/15 आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू है। आपसे पूछा लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज तो आपका 2k है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4/15। सो लॉस परसेंटेज इज व्हाट? 4/15। बट आंसर आपको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, ठीक है ना? तो 5 × 15 ये 20, 80/3 यानी कि 26 सही 2/3% लॉस है। कितना लॉस है? 26:2/3% लॉस। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान क्वेश्चन था। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यस, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। द सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि यदि एक आर्टिकल का सीपी तुम्हारा 3 है तो एमपी तुम्हारा 4 है। सीपी यदि 3 रुपया है तो मार्केट प्राइस 4 रुपया है। When 8x% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एमपी, जब हम एमपी पे 8x% डिस्काउंट देते हैं, जब एमपी पे 8x% का डिस्काउंट देते हैं, तो फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं? सेल करते हैं, कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस आ जाएगा।
देन 5x% लॉस अकर्ड ऑन एसपी। तो एसपी पे तुम्हारा 5x% लॉस होता है, सेलिंग प्राइस पे तुम्हारा लॉस हो जाता है कितना, 5x% लॉस ऑन एसपी। सेलिंग प्राइस पे लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो लॉस होता है तुम्हारा 5x% ऑन एसपी। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू 8x% निकालना है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो कुल मिला के सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सीपी 3 रुपए, मार्केट प्राइस 4 रुपए, 8x% का डिस्काउंट दोगे एमपी पे तो तुमको 5x% का लॉस होगा एसपी पे। तो पूछा है आपसे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो सबसे पहले जो तरीका जाएगा वो कि यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 5x% का लॉस ऑन एसपी, तो सबसे पहले जो दिमाग में आइडिया आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन मेथड से। क्लियर नहीं, आंसर आना चाहिए हमारा ऑप्शन मेथड से चेक करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से बचने के लिए एक बार हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन इजी है तो हम मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे 32%, 20%, 40%, 60%, ये सब आपके ऑप्शन है। ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, ये सब आपके ऑप्शन है, आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। डिस्काउंट परसेंटेज दिया कितना है, 8x%, यानी कि 8x% की वैल्यू है। अब मुझे सुविधा कब रहेगी, जब तुम्हारा आंसर 8 का मल्टीपल हो। अगर 8 का मल्टीपल हो तो 20 और 60 को कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, पॉइंट में चला जाएगा। क्लियर ना, तो इन दोनों ऑप्शन को मैं ऐसे इग्नोर कर दूंगा। तो मैं जो चेक करूंगा वो 32% और 40% पे चेक करूंगा। यदि 8x 32 है तो x की वैल्यू 4 आएगी, और 8x 32% डिस्काउंट देने का मतलब हम 0.68 में सेल करेंगे, ये भी बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 40% को, सबसे पहले हम चेक करेंगे 40% को। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर 20, 60, 32 नहीं हो सकता है, पर सबसे पहले जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है वो 40% होगा। हम 40% को चेक करके देखते हैं। यदि 8x% 40 है तो तुम्हारा x% कितने के बराबर होना चाहिए, 5 के, और यदि x% तुम्हारा 5 के बराबर है, देखो 8x% मैंने सपोज मान लिया कि 40% डिस्काउंट है और x% 5 है, तो तुम्हारा जो लॉस है 5x% यानी कितना होना चाहिए, 25% लॉस होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन की बात को सेटिस्फाई करता है। चूंकि मुझे परसेंटेज वगैरह निकालनी है तो सीपी और एसपी को मैंने एक जीरो बढ़ा के लिख दिया कि सीपी तुम्हारा 300 रुपए है, एमपी तुम्हारा 400 रुपए है। अगर एमपी 400 है, मार्केट प्राइस 400, तो 400 के सामान पे तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 का 40% 160 का डिस्काउंट मिलेगा। 160 का डिस्काउंट, तो सेल कितने में करोगे, 240 में, कितना, 240 में। क्लियर ना, 240 में आर्टिकल सेल होगा 240 में। अगर 240 रुपए में सेल हुआ आर्टिकल तो ऑब्वियसली बात है लॉस तो हुआ भाई, 300 का सामान 240 में बिका, लॉस तो हुआ, 300 का सीपी 240 में बिका। बट लॉस जो है कितने का लॉस हुआ है, 60 रुपीज का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 300 का सामान 240 में बिकेगा तो लॉस कितना होगा, 60 रुपीज लॉस होगा। और 60 रुपीज लॉस जो है, और लॉस बोला क्या, सेलिंग प्राइस का 5x%, x5 है, यानी कि सेलिंग प्राइस का 25% लॉस। सेलिंग प्राइस है कितना, 240, सो 240 का 25%, सो 240 का 1/4, 240 का 1/4 यानी कि 60। तो सीधा सीधा दिख गया कि सेल लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% ही है, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सेटिस्फाइड कर गया सारी चीजें, कोई दिक्कत। सेलिंग प्राइस का 25% लॉस सेलिंग प्राइस पर, तो 240 का 25% यानी कि 60 रुपीज का लॉस हो गया। क्लियर, और आपको 60 रुपीज का ही लॉस चाहिए था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी इजीली कर सकते हो। इसमें कोई डाउट किसी को कोई समस्या? अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को मेथड से करना चाहोगे भाई, तो इस क्वेश्चन को आप मेथड से कैसे करोगे, मैं मेथड से करना भी आपको बता दे रहा हूं कि मेथड नहीं आएगा तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैं हमेशा क्या एडवाइस करता हूं कि x% को क्या मान लीजिए आप, k मान लीजिए, और कैलकुलेशन जो कीजिए वो यूनिट में कीजिए। 8x% का मतलब हो गया तुम्हारा 8k, और 5x% का मतलब हो गया भाई आपका 5k। क्लियर है ना, 5k, कोई दिक्कत? अगर 4 रुपए के एमआरपी पर आप 8k का डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे, 4 × 1 - 8k में सेल करोगे। ये तुम्हारा होगा सेलिंग प्राइस।
4 इंटू 1-8K में सेल करोगे, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा। और सेलिंग प्राइस पे जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 5K। सेलिंग प्राइस पे जो तुम्हारा लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 5K। क्लियर ना? तो 4 इंटू 1-8K का 5K टाइम्स ये तुम्हारा लॉस है, इतना लॉस है। और ये एसपी है। यदि एसपी में मैं ये लॉस ऐड कर दूं 4 इंटू 1-8K इंटू 5K, भाई लॉस, हम लॉस कैसे निकालते हैं? इंटू 5K करना पड़ेगा ना, 5K लॉस है, क्लियर ना? इतने फ्रैक्शन आपको लॉस हुआ इंटू 5K, तो ये तुम्हारा एसपी और ये तुम्हारा लॉस बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा सीपी होगा कि नहीं? और कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है कितना तुम्हारा? 3 यूनिट। कॉस्ट प्राइस है कितना तुम्हारा? 3 यूनिट। क्लियर? चलिए अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो 4 इंटू 1-8K के तो कॉमन ही आ गया, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 5K बचेगा जो कि कितना होगा? 3 रुपया। ये यहां से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इसमें कोई डाउट? आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यदि तुम्हारा मार्केट प्राइस भाई जैसे सपोज 4 रुपया है, तो इस पे यदि तुम 8K का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 4 इंटू 1-8K पे। लॉस हुआ है तुमको 5K, सेलिंग प्राइस के पे 5K लॉस है, तो सेलिंग प्राइस पे 5K लॉस है। यदि मैं लॉस को ऐड कर दूं तो 5K ऐड करना, दिस तो इंक्लूड करना है, तो 1 प्लस 5K इंटू 1 प्लस 5K ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए कि नहीं? ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि नहीं? क्लियर है? सेलिंग प्राइस पे तुम्हारा लॉस है तुम्हारा 5K। क्लियर है ना? तो मैंने लॉस को ऐड कर दिया सेलिंग प्राइस में, तो तुम्हारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। गुड आउट। और भी कई तरीके से लिख सकते हो आप कि जैसे तुम्हारा यहां पे सेलिंग प्राइस 4 इंटू 1-8K है, ये तुम्हारा एसपी है। और एसपी क्या होता है? हमेशा 1 यूनिट होता है। और तुम्हारा एसपी पे लॉस जो है वो कितना है? 5K के बराबर है। एसपी पे जो लॉस है वो तुम्हारा 5K के बराबर है। क्लियर है? तो एसपी पे लॉस तुम्हारा 5K के बराबर है। ठीक है, तो एसपी का 5K ये तुम्हारा लॉस हो गया, एसपी का 5K ये तुम्हारा लॉस हो गया। और एसपी तो है ही तुम्हारा एसपी, और ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारा एसपी और ये तुम्हारा प्लस लॉस, और ये बराबर तुम्हारा किसके हो जाएगा? ये तुम्हारा सीपी के बराबर हो जाएगा। यहां से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए उसके बाद ये इक्वेशन आपकी आ गई, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो 3 को उधर ले जाते हैं, तो 1-8K इंटू 1 प्लस 5K बराबर 3/4। 1 इंटू 1 प्लस 5K माइनस 8K यानी कि 1 माइनस 3K, और ये माइनस का 40K स्क्वायर बराबर 3/4। सब उधर चला जाएगा तो 40K स्क्वायर प्लस 3K, 3/4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। तो 160K स्क्वायर प्लस 12K माइनस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसी चीज को हम अवॉइड करना चाह रहे थे। तो यहां पे 160 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 12 हो, तो 20 अट्ठे हो गया ना, 20 अट्ठे 160। तो 160K स्क्वायर प्लस 20K माइनस 8K माइनस 1 बराबर 0। क्लियर ना? तो यहां से K की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी तुम्हारी कितनी? माइनस का 1, एक तो आएगी तुम्हारी 1/20 और एक आएगी तुम्हारी माइनस का 1/8। माइनस इग्नोर कर देंगे तो K की वैल्यू 1/20 आई। K की वैल्यू 1/20। आपसे पूछा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 8K, तो 8K की वैल्यू 8/20। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, 20 पंजे 100 यानी कि 8 पंजे 40% डिस्काउंट। कितना? 40% डिस्काउंट। तो अगर आप इसको मेथड से करोगे तो इतना लंबा चला जाएगा, ऑप्शन से ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर भाई? आसान है ना? गुड। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे, शॉपकीपर बाय 60 साइकिल्स एंड मार्क्ड देम एट 20% अबव द सीपी। शॉपकीपर ने 60 साइकिल्स बाय की, शॉपकीपर ने 60 साइकिल्स खरीदी और उनको मार्क कर दिया 20% अबव सीपी से। जितना भी उसका सीपी, जितने भी साइकिल खरीद के लाया उससे 20% ज्यादा उसने एमपी लगा दिया। He allows a discount of 10% on the MRP for cash sale। कैश सेल के लिए जो कैश में पैसा पे करेगा उसको वो 10% का डिस्काउंट देगा, और जो क्रेडिट सेल करेगा उसको 5% का डिस्काउंट देगा।
इफ 3/4 ऑफ साइकिल आर सोल्ड एट कैश, यदि टोटल साइकिल का 3/4 कैश में बिकी तो 60 साइकिल का 3/4 कितना होता है 45, तो 45 साइकिल्स को बेची कैश पे, क्लियर ना। और रिमेनिंग 15 जो बेची है वो बेची आपने किस पे, क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल। रिमेनिंग 15 पे क्या, क्रेडिट सेल। टोटल प्रॉफिट भी ₹11,400 और उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, ₹11,400। आपसे पूछा सीपी ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल का सीपी क्या है, तो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको दिया गया है, देखो थॉट प्रोसेस क्या है, आपको दिया गया है टोटल प्रॉफिट, तो आप डायरेक्ट टोटल प्रॉफिट पे हिट करिए कि टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, रुपीज में कितना हुआ, बात खत्म। तो 60 साइकिल्स जब उसने खरीदी तो मैंने मान लिया कि एक साइकिल का सीपी ₹1 है, तो 60 साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा, 60 यूनिट है, 60 रुपीज। 60 साइकिल का सीपी 60 यूनिट मान लिया, एक साइकिल का सीपी 1 यूनिट, तो 60 साइकिल का सीपी 60 यूनिट। सो 45 साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा, ये 45 यूनिट, और इन 15 साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा, ये 15 यूनिट। अब इन 45 साइकिल को बेचा कैश में, इन 15 यूनिट साइकिल को बेचा, 15 यूनिट के सामान को बेचा उसने क्रेडिट पे। यहां पे तो दिया है उसने, देखो मार्कअप उसने दोनों जगह किया, 20% मार्कअप यहां भी किया, 20% मार्कअप यहां भी किया, बट कैश पे दिया उसने 10% का डिस्काउंट और क्रेडिट पे दिया उसने 5% का डिस्काउंट। कैश में पे करोगे तो मिलेगा 10% डिस्काउंट और क्रेडिट में पे करोगे तो मिलेगा 5% डिस्काउंट। तो यहां पे मार्कअप भी किया, डिस्काउंट भी दिया, मार्कअप भी किया, डिस्काउंट भी दिया। तो मैं क्या कहता हूं कि हमेशा आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, हमेशा आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। तो नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, तो 20% मार्कअप करने का मतलब है सक्सेसिव से निकाल लो, 5 का सामान 6 में, 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 10 का सामान 9 में, तो अल्टीमेटली 50 से 9 6 54, 50 से 54, या फिर ऐसे बोलो 100 से 108, यानी कि अल्टीमेटली 100 की वस्तु 108 में बिक रही है, पहले मार्कअप फिर डिस्काउंट, 100 की वस्तु 108 में बिक रही है, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप यहां पे, 8% प्रॉफिट कमा रहे हो। इन 45 यूनिट पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 8% का लाभ हो रहा है, क्लियर, 8% का लाभ हो रहा है। अब इसी तरीके से 15 यूनिट पे देखिए, 15 यूनिट में क्या कर रहे हो आप, 20% मार्कअप तो कर ही रहे हो, पर आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, चाहे फॉर्मूले से निकालिए चाहे सक्सेसिव रेशियो से निकालिए। 20% मार्कअप का मतलब है 5 का सामान 6 में, और 5% डिस्काउंट देने का मतलब है 20 का सामान 19 में, 1/20 होता है ना, तो 20 का सामान 19 में। सक्सेसिव रेशियो लगाया तो 20 पंजे 100 और 19 छिक्का 114। काटे पीटे मत, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 100 का सामान 114 में बिक रहा है, तो कितना प्रॉफिट है, 14% का प्रॉफिट है। तो इन 15 यूनिट पे, इन 15 यूनिट पे हुआ है उसको 14% का लाभ, और हमको लाभ ही चाहिए क्योंकि आपको टोटल प्रॉफिट दिया है कितना, 11,400 रुपए, क्लियर है ना। तो इजी तरीका था। अब देखिए 45 यूनिट पे उसको 8% प्रॉफिट हुआ, तो 45 का 8% यानी कि 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 3.6 यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 3.6 यूनिट। 45 यूनिट की वस्तु पे 45 रुपए पे यदि तुम 8% लाभ कमाओगे तो कितना लाभ कमाओगे, 3.6। कोई डाउट इसमें, चलिए। और 15 यूनिट पे यदि तुम 14% लाभ कमाओगे तो कितना कमाओगे, 15 इंटू 14 यानी कि 2.1, 15 इंटू 14 होता है 210% है, तो 2.1 यूनिट, 15 का 14% यानी कि 2.1 यूनिट आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहां पे तो 3.6 यूनिट और यहां पे 2.1 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 3.6 प्लस 2.1 यानी कि 5.7 यूनिट इज योर टोटल प्रॉफिट। और रुपीज में कितना हुआ है, 11,400 रुपए। तो 5.7 यूनिट की वैल्यू 11,400, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू 11,400 अपॉन 5.7, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 57 दूनी 114, 2000 बार पूरा चला गया, तो एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपीज, 1 यूनिट इंप्लाइज 2000 रुपीज। यदि एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए है और आपसे पूछा सीपी ऑफ वन साइकिल, 60 साइकिल का सीपी मैंने 60 यूनिट माना था, तो एक साइकिल का सीपी कितना हो गया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 2000 रुपए। तो एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस या पर साइकिल का सीपी कितना आ गया, 2000 रुपीज। क्लियर, कुछ डाउट इसमें, आसान क्वेश्चन था, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है।
19, 20, 21, 22 ये जो चारों आपके क्वेश्चन है ये मेंस के पेपर में के क्वेश्चन है 2017 के। मैंने थोड़ा सा उनको चेंज किया है और ये अच्छे क्वेश्चन है डिस्काउंट के जो मेंस के पेपर में पूछे गए थे। अब आप देख सकते हो कि मेंस के पेपर में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे आते हैं और हम किस लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सब क्वेश्चन लगा लोगे तो मेंस के क्वेश्चन पे आप जोर जोर से हंसोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 19। क्वेश्चन नंबर 19, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹24 बट ए पैक ऑफ 4 ऑफ द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹84। यदि आप एक बिस्किट खरीद के लाओगे, एक बिस्किट, तो पड़ेगा तुमको 24 रुपया का एक बिस्कुट। एक बिस्कुट पड़ेगा तुमको 24 रुपए का, क्लियर ना। बट तुम 4 बिस्किट का यदि पैक खरीद के लाओगे, 4 बिस्किट्स का यदि आप पैक खरीद के लाओगे तो पड़ेगा आपको 84 रुपीज का, तो दे दोगे, शॉपकीपर आपको 84 रुपए का दे देगा। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन द प्राइस। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है भाई, एक बिस्किट पड़ रहा है 24 रुपए का और 4 बिस्किट पड़ रहे हैं 84 के। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। यदि 4 बिस्किट 84 के पड़ रहे हैं तो बेचारा एक बिस्किट कितने का पड़ रहा है, 84/4 यानी कि 21 रुपए का। क्लियर है कि नहीं। 4 के पैक में तो एक बिस्किट 21 का पड़ रहा है, 4 बिस्किट 84 के, तो एक बिस्किट का प्राइस तो 21 ही पड़ रहा है। और पहले कितना पड़ रहा था, सिंगल खरीदने पे कितना पड़ रहा था, 24 का। तो 24 रुपए का बिस्किट अब 21 रुपए में मिल रहा है, तो रेशियो ले लो कितना, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 8 का सामान 7 में बिगल गया, तो कितना हो गया 1/8 का डिस्काउंट मिला। 1/8 × 100 यानी कि 12.5% डिस्काउंट। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है, आसान सवाल है, गुड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X। एक आर्टिकल का सीपी X है, इट इज मार्क्ड अप बाई 200%। इसका मार्कअप करते हैं 200%, पहले 200% मार्कअप किया। इट इज सोल्ड एट ₹540, उसके बाद 540 में सेल भी कर दिया। आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट देने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो बहुत आसान सवाल है। पहले सीपी पे मार्कअप कितना किया, 200%। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2, मार्कअप कर दिया 2 यानी कि 2/1, यानी कि यदि सीपी तुम्हारा 1 था तो एमपी तुमने 3 लगाया, तो सीपी से एमपी का रेशियो 1:3। फिर एमपी पे मार्क्ड प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया 25%। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान कितने में सेल करोगे आप, 3 में। 4 का सामान कितने में सेल करोगे, 3 में। तो 4 × 1 4, 3 × 3 9, सक्सेसिव लगाया 4:9। ये क्या आएगा, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो। इनिशियल मतलब सीपी और फाइनल मतलब एसपी। पहले सीपी से आपने मार्कअप किया, फिर एमपी पे आपने डिस्काउंट दिया, फाइनली आपने सेल कर दिया। तो दिस इज योर मार्कअप परसेंटेज, दिस इज योर आपका डिस्काउंट परसेंटेज, क्लियर। सो इनिशियल से फाइनल का रेशियो तुम्हारा 4:9 आ गया, सीपी से एमपी। और एसपी दिया कितना है, सीपी से एसपी, सॉरी ये सीपी है ये एसपी। एसपी दिया कितना है 540, कितने में सेल किया, 540 रुपए में सेल किया। तो 9 की वैल्यू कितनी दी है, 540 रुपए। दैट मीन्स कितने गुना है, 60 टाइम्स है। सीपी पूछा है तो सीपी भी 60 टाइम यानी कि 4 × 60 यानी कितना हो जाएगा, 240 रुपए। कितना हो जाएगा, 240 रुपए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को। ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यस, क्वेश्चन नंबर 21 आपका थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन के टॉपिक में भी डाला जा सकता है। ये क्वेश्चन एलिगेशन से ही सॉल्व होगा, और भी मेथड से सॉल्व हो सकता है, पर बेस्ट मेथड इज एलिगेशन से आप इसको सॉल्व कीजिए। A ₹105 tin of cheese is offered at 11% discount and a ₹1750 tin of butter at 32% discount। यानी कि यह है डिस्काउंट, चीज पे मिलता है तुमको 11% डिस्काउंट। चीज पे कितना, टिन ऑफ चीज पे 11% डिस्काउंट एंड टिन ऑफ बटर पे 32% डिस्काउंट। टिन ऑफ बटर पे डिस्काउंट मिलता है आपको 32%।
ओके, टिन ऑफ बटर पे 32%, तो चीज पे 11%, टिन ऑफ बटर पे 32% डिस्काउंट मिलता है। इफ बी बाई, और एक टिन ऑफ चीज कितने का है? टिन ऑफ चीज है तुम्हारा 1050 रुपए का, और टिन ऑफ बटर कितना? टिन ऑफ बटर है तुम्हारा 1750 रुपए का। चीज का एक टिन खरीदोगे तो 1050 रुपए का पड़ेगा, और टिन ऑफ बटर खरीदोगे तो तुम्हारा 1750 रुपए का पड़ेगा। इफ वी बाई 5 टिन्स ऑफ चीज, यदि हम चीज के टिन खरीदे 5 और बटर के टिन खरीदे 4, तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट वी गेट? तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो रहा है? तो चीज के टिन खरीदे हमने 5 और बटर के टिन खरीदे हमने 4, तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो चीज के 5 टिन, चीज के 5 टिन खरीदने का मतलब है एक टिन तो 1050 का, तो 5 टिन तो 1050 इंटू 5 रुपया के होंगे। बटर के 4 टिन खरीदने का मतलब है कि एक टिन, एक कनस्तर तो आ रहा है तुम्हारा 1750 रुपए का बटर का, तो 4 कनस्तर 1750 इंटू 4 रुपए के आएंगे कि नहीं? पूछा है इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिलेगा। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि आपसे क्या पूछी है? ये मीन वैल्यू पूछी कि मीन वैल्यू यानी कि कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो 1050 इंटू 5 रुपए के सामान पे तो टोटल मिला 11% डिस्काउंट, और 1750 इंटू 4 रुपए के सामान पे मिला 32% डिस्काउंट। तो एलिगेशन लगाओगे, तो एलिगेशन लगाने के बाद फाइनल रेशियो यही तो आना चाहिए। जो डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस ही तो है ये, टोटल इतने के सामान पे इतना डिस्काउंट, टोटल इतने के सामान पे इतना डिस्काउंट। इफेक्टिव आपसे पूछा है, क्लियर? लग गया एलिगेशन। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में आप माहिर हो ही। देखिए 0 से हम 0 हटा देते हैं, 35 दिया 105 और 35 पंज 175, 5 से 5 कटेगा, क्या बचा? रेशियो 3 से 4। सिंप्लीफाइड रेशियो कितना बचा तुम्हारा? 3 से 4। तो मैं वही लिख देता हूं, 3 से 4, 3:4। क्लियर? आपको निकालनी है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता चुका हूं। 32 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 21%। यही 21% तुम्हारा इस 4 और 3 में ब्रेक होता है, तो 21 को 4 और 3 में ब्रेक करोगे तो 7 की वैल्यू 21 और 1 की वैल्यू 3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 9%, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 12%। ये तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, तुम्हारा एक्चुअल डिफरेंस आ गया। क्लियर है ना? अब देखो मीन वैल्यू जो होती है 11 से तो बड़ी होगी पर 32 से छोटी होगी। तो 32 से छोटी होगी तो 32 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए? क्या घटाएं? 23% घटाएं। क्लियर है ना? दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा कि 23 में से क्या घटाएं कि तुम्हारा 12 आ जाए। तो कितना? 11 घटाओ, तो 23 माइनस 11 तुम्हारा क्या होता है? 12। तो कितना इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज आएगा तुम्हारा? 23%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹882। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 882। द डिस्काउंट ऑन इट इज 16%। यदि उस पर डिस्काउंट भी दे रखा है 16%। देखो एसपी तो दे रखा है तुमको 882, डिस्काउंट दे रखा है तुम्हें इस पे 16%। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद What would be the SP of article if the discount on it is ₹28%? तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा जब हम उस पे 28% का डिस्काउंट दें? तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, और एमपी क्या होता है? हमेशा 100%। और एमपी 100% पे यदि आप 16% का डिस्काउंट दोगे तो सेल करोगे कितना? 84%। और 84% में सेल करोगे, रुपए में कितना सेल कर रहे हो? 882। तो 84% के लिए 882 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 882/84 के बराबर। ये तुम्हारी 1% की वैल्यू आ गया। मार्क्ड प्राइस का 1% इतने रुपए है। क्वेश्चन में बोला कि यदि एमपी पे 28% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? यदि एमपी 100% पर 28% का डिस्काउंट दोगे तो 72% में सेल करना पड़ेगा। यानी कि आपसे 72% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 72। दिस इज योर आंसर। तो 12 सत्ते 84 और 12 छिंग 72, 7 ते कम 7 और 2 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 12 छिंग 72 और 6 छिंग 36, 720 प्लस 36 कितना? 756 रुपए। आंसर 756 रुपीज। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई। सो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? ओके, ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय।